श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय का शेष भाग है। उसमें भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्रह्मादि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षेत्रीय, जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तब प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण श्रम दमादि कर्मों में रत रहे, क्षेत्रियों में शौर्य तेज आदि हो, वैश्य कृषि को रक्षा में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के सहयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के सहयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में रहती है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है। उस समय केवल मनुष्य का ही अधिकार है, इसीलिए यहाँ मनुष्य को अवलक्षण बनाकर कहा गया है। अतः यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और त्रियक आदि दूसरी दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए इन सृष्टि रचनादि कर्मों में भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। ब्रह्मादि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से। यदि भी जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है। इसीलिए जन्म से ही ब्रह्मादि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की ही है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे तो सहज ही कर्म में भी प्रायः संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षादि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यक्ति कर्म भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म की सर्वदा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अथवा जीविका और व्यवहार आदि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तथा सामान्य धर्म के अनुसार सम दमादि का पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है तो उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है, तब जन्म से वर्ण मानकर मनुष्य के आचरण के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाए तो क्या हानि है। ऐसा माना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे जीवों का कर्म फल भुगताने के लिए ईश्वर या उसके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरणों में बड़ी भिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा। फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा। खान पान और व्यवहार आदि में अड़चने पैदा होंगी, फलतः वर्ण विप्लव हो जाएगा
और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतः केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। 4वें अध्याय में भगवान ने सत्व गुण में स्थित या सत्व गुण की वृद्धि में मरने वालों को, देवलोक की राजस्य स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की एवं तमोगुणी स्वभाव वालों या तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की प्राप्ति बतलाई है। अतः यहाँ सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रस प्रधान को क्षेत्रीय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ विरोध आता है। वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वालों और रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है। परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवान्तर भेद होते ही हैं और उसी के अनुसार जो सत्व गुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में सत्व मिश्रित रज प्रधान का क्षेत्रीय वर्ण में, तपो मिश्रित रज प्रधान का वैश्य वर्ण में, रजो मिश्रित तप प्रधान का शूद्र वर्ण में और सत्व रज और के विकास से रहित केवल तम प्रधान का उससे भी निम्न कोटि की योनि में जन्म होता है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतला है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? इसमें कोई विरोध नहीं है। इस श्लोक में भी केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बतलाया है। अभी तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उस समय भगवान की सहायता के बिना गुण कर्म का विभाग करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अतः गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है। और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। जगत की रचयादि कर्म का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान किसी भी कर्म, राग, द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वदा अतीत हैं। उनकी सकाम से उनकी प्रकृति भी समस्त कर्म करती है। इस कारण लोग व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वदा उदासीन है, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है, जब फलाशक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल में उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है। उनके कर्म तो सर्वदा अलौकिक ही होते हैं। कर्म के फल में मेरी स्वेच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बदलता। कर्मों से लिप्त होना क्या है? तथा कर्मों के फल में मेरी स्वेच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखला है? कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उससे पूर्व जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया है कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्वेच्छा नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोग हितार्थ ही होते हैं।
मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते अर्थात बंधन में नहीं डालते। उपयुक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बंधता। उपयुक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेता है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भगवान वास्तव में अकर्ता ही है, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेस मात्र भी नहीं है, कर्मफल से उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्व जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ममता आसक्ति फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसीलिए वह भी कर्मों से नहीं बदलता। अतः यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना ममता आसक्ति है वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।